जनवरी में तो मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। और पान तो हमारे यहाँ पीढ़ी से चलता आ रहा, हमारे पिताजी देते थे पहले। 2013 में उनका देहांत हो गया, श्री अमृत प्रसाद चौरसिया। फिर उसके बाद से हमारा ट्रस्ट के द्वारा पास बन गया। फिर हम ट्रस्ट के द्वारा जब जुड़ गए, जब 2019 में मोदी जी ने भूमि पूजन किया था, उसके बाद से फिर हम लोग जाने लगे और तब से हमारा पान चल ही रहा है। करीब 50-60 साल से जो मतलब हमारी जानकारी में है तब से चल रहा है। पहले हमारी राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर ही दुकान थी, मानस भवन गेट के बगल ही थी। ये सारे मंदिरों में जाता है, वहीं नहीं जाता, सारे मंदिरों में जाता है। जैसे भगवान जब भोग लगता है भगवान का, तो उसमें पान भी रहता है, मीठा पान रहता है। और उसमें जो सारे मीठे के आइटम रहते हैं, सारे सामान उसमें पड़ते हुए हैं। हाँ, 30 पान डेली जाता है। इस समय पर डे 30 पान जाता है। 30 पान राम जन्मभूमि में। अच्छा, वो पान कैसा रहता है, क्या वो मीठा पान रहता है। जैसे मीठा पान मार्केट में रहता है वैसे ही मीठा पान रहता है। बस फ़र्क उसमें यह रहता है कि वो पान हम भगवान के लिए बनाते हैं और जो कस्टमर को रहता है वो अलग रहता है थोड़ा। हाँ, 51 पान रहेगा तो वो स्पेशल पान भगवान के लिए रहेगा। और बाकी जो अतिथिगण आएंगे उनके लिए अलग से पान है। वो अभी सूचना मिलेगा, कार्यक्रम के समय ही मिलेगा, क्योंकि वो तत्काल की व्यवस्था रहेगी और उस समय वैसा ही होएगा। हमने तो फिलहाल आदरणीय चंपत राय जी से हमने कहा भी था कि हमारा एक स्टॉल लग जाएगा, तो उन्होंने कहा इसके लिए प्रशासन से अनुमति मिलेगी तो हम बताएंगे। और अभी आगे बातचीत चल रही है, जैसा होगा तो हमारा स्टॉल वहाँ पे लगेगा, तो वो काफ़ी मतलब बढ़िया ही रहेगा। इसलिए इसके लिए तो उत्साह है ये कि मतलब मंदिर में हमारा पान जा रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार चौरसिया। प्रतिदिन कितना? जब रामलला वहाँ टेंट में विराजमान थे, 60 बरस से ऊपर पर हमारे पिताजी बनाते थे और हम बनाते हैं। और वहाँ वो भगवान विराजमान थे। अब वहाँ अब टेस्ट द्वारा वो करता है, अब काफ़ी बेहद रूप से बनता है। पेड़ा है, दूध है, दही है, और घी जाता है। और पेड़ा जो भी लगता है 10 किलो, 5 किलो, 30 किलो। डेली रबड़ी जाता है 3 किलो सुबह। सबसे पहला भोग रबड़ी का लगता है। अब टेस्ट द्वारा लगता है। अब टेस्ट द्वारा 3 किलो रबड़ी जाता है सुबह। उसके बाद दूध जाता है 5 किलो। और बाद में घी महीने में 25 किलो लगभग घी जाता है। पेड़ा डेली 10 किलो, 5 किलो जो भी लगता है वहाँ पर भोग में। कभी कभी 15 किलो, 20 किलो घी जाता है। अच्छा, तब ना क्या होता है? पहले 1.5 कुंटल लगभग 2 कुंटल पंजीरी जाती थी। अब तो अपनी 12 कुंटल पंजीरी गई है चैत्र रामनवमी में। और जन्माष्टमी में 1.5 कुंटल पंजीरी। और फल सब एक एक पेटी, जितना अंगूर है, सेब है, संतरा है, सब एक एक पेटी। अच्छा, आपको कितनी खुशी है कि क्या? बहुत बेहद खुशी है कि हाँ, कम से कम टेंट में थे तब तो अधिकारी लोग माध्यम से जाता था। अब तो टेस्ट द्वारा बेहद बेहद रूप से जाता है प्रसाद। कितना उत्साह? बहुत ज़्यादा उत्साह है हमको कि हाँ, हमारा परिवार धन्य है कि जो हमें इस तरीके से उकरे हैं, बराबर देते आते हैं, अपने को बहुत धन्य मानते हैं। और रामलला के लिए गवाही भी दिए थे हाई कोर्ट में मुकदमा। सीताराम यादव। जी, ये हमारे यहाँ से काफ़ी टाइम से जा रहा है। हमारी दादी थी तब से फूल दिया जा रहा है। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है फूल जो जा रहा है रामलला को। पहले भगवान है। उत्साह तो बहुत है और काफ़ी खुशी है कि रामलला विराजमान होंगे अब भव्य मंदिर में, तो काफ़ी खुशी है इस बात को लेके। कितना फूल लेके जाओ? जी, हमारे यहाँ से काफ़ी टाइम से फूल जा रहा है, तो भगवान के लिए जितने भी भगवान हैं उनके सबके लिए श्रृंगार के लिए फूल जाते हैं। जी। फूल में क्या क्या रहता है खासियत? फूल में खासियत क्या है, रामलला को बेला और गुलाब जैसे जो होता है सारे फूल माला दिया जाता है। आपको कितनी खुशी महसूस होती जी, खुशी तो बहुत है क्योंकि जैसे कि काफ़ी लोग दूर रहते हैं या फिर जा नहीं पाते हैं और हम है कि डेली रामलला के दर्शन मिल रहे हैं मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है इस बात को लेके। और फूल मैं ही लेके जाती हूँ। पहले हमारी दादी ले जाती थी, फिर बाबा, बाबा के बाद फिर पापा, फिर अब मैं जाती हूँ, तो काफ़ी खुशी है इस बात को। अब जी, उस दिन वहाँ शामिल होंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे क्योंकि भगवान के लिए और ज़्यादा अच्छा फूल माला जो हमारे यहाँ से जाता है उसको देने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, साक्षी मौर्य।
भगवान रामलला के टाट से लेकर ठाठ तक भगवान राम मंदिर को समर्पित होने वाले लोग, चाहे वो भगवान रामलला को फूल पहुंचाने वाले हों या फिर भगवान रामलला को प्रसाद बनाने वाले हों, उनकी 3 पीढ़ियों से लगातार भगवान रामलला की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में भगवान रामलला का दिव्य मंदिर बन रहा है, दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबके मन में अपने आप में एक अलग ही भावना है कि भगवान रामलला को किस तरीके से अपना जो लगातार 90 वर्षों से वो फूल हो या पनवाड़ी पान वाला हो या फिर मिठाई बेचने वाले हो या फिर रबड़ी देने वाले हों, वो किस तरीके से भगवान रामलला को 2024 में अपना समर्पण दे, जिसको लेकर के लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि उनकी आराध्य का दिव्य मंदिर बन रहा है। 3 पीढ़ियों से लगातार भगवान रामलला को प्रसाद देने वाले, फूल देने वाले काफ़ी प्रसन्न हैं। अगर बात किया जाए रामनगरी की, तो रामनगरी भी काफ़ी भगवान राम की नगरी में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि अब उनके आराध्य का मंदिर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है। तो जायज़ सी बात है कि खुशियां लाजमी हैं, क्योंकि भगवान रामलला जल्द ही अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। डिब्बा है। अगली बार पैकिंग कराई जाती है। एक थोड़ी बड़ी वाला फूल शेखरपुरी क्या शेखरपुरिया कितने दिन 20 सुबह डेली कनक भवन जन्मभूमि हनुमानगढ़ी महाराज जी को बाबा मन उठी दो बस भैया एक लीटर पानी देना नॉर्मल नॉर्मल ये लीजिए नॉर्मल एक पान बनाइए ना भैया। अरे फेसबुक पे भेजने वाले पान बनाते हैं, इसीलिए दे रही हो, जल्दी कीजिए तो चला गया हमारा आदमी। कोई नहीं जाएगा बाबू बस बस हम सब लोग मिलके बनाए कि शाम तक बनाए माला, इतना टाइम लगा भैया। अभी गेंदा तो बच्चे बा
एक थोड़ी बड़ी कितने दिन? 20 सुबह डेली कनक भवन जन्मभूमि हनुमानगढ़ी महाराज जी को बाबा मन नहीं दे दो बस। भैया एक लीटर पानी देना नॉर्मल नॉर्मल। ये लीजिए नॉर्मल। एक पान बनाइए ना भैया। अरे फेसबुक पे भेजने वाले पान बनाते हैं इसीलिए देरी हो, जल्दी कीजिए तो चला गया हमारा आदमी। कोई नहीं जाएगा बाबू। बस बस यहाँ ये पीढ़ियों से चल रहा है। जैसे जब हम यहाँ से पेड़ा लेते हैं, दूध लेते हैं और ये क्या कहते हैं ये मलाई लेते हैं या रबड़ी लेते हैं, वह स्थान एक है धनीराम रहे और अब सीताराम है। तो ये उनके पिताजी देते थे और अब उसी जगह से उनके यहाँ से दूध भी आता है, रबड़ी भी आती है और क्या कहते हैं और भी ज़रूरत पड़ती है तो बस वहाँ से आती है। पेड़ा भी आता है। ये सीताराम यादव के यहाँ से आता है। उसके बाद फूल आता है। फूल पहले अम्बरीश रहे, वो नहीं रह गए, उनके लड़का है ये नहीं, फूल वाला जो था शांति देवी थी, शांति देवी के नाती है शिवम, वो फूल देता है। और फूल देने वाला एक और है, 2 ही लोग फूल देते हैं। और उसी प्रकार से जो पान की है तो पान रहे अम्बरीश के लड़का पान देता है, अम्बरीश की मृत्यु हो गई है और ये चौरसिया पान भंडार के नाम से जाना जाता है। तो अब दीपक नाम है उसका, जो उसका लड़का वो पान देता है। तो इसी प्रकार से पान की, मिठाई की और जो भी आवश्यक पड़ती है वो परंपरा से चली आ रही है, उसी प्रकार से वह प्राप्त होता है, उसके यहाँ से लिया जाता है। रामलला की दिनचर्या सुबह से लेकर सुबह 6:30 बजे मंदिर खुल जाता है, आरती हो जाती है, प्रसाद वितरण होता है। फिर उसके बाद 12 बजे भोग लगता है, आरती होती है। फिर उसके बाद 6 बजे संध्या आरती होती है। फिर उसके बाद 8 बजे शयन आरती होती है। इस प्रकार से
दिनचर्या भगवान की है। केवल 12 बजे से 2 बजे तक यह बंद रहता है, जो भगवान शयन अवस्था में होते हैं। बाकी सुबह से लेकर के और शाम तक की उनकी दिनचर्या की पूजा प्रतिदिन वो अच्छी ढंग से होती रहती है। और जितने सामान हैं जो पहले से आते थे, उसी रूप से उनकी परंपरा के अनुसार सामान भी आते हैं और उसको विधि विधान से समर्पित किया जाता है रामलला को।